Hello student, today we are learn about यूनिट 10 एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं एयर एंड वाटर। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वी नो वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर बट कैन फील इट्स प्रेजेंस when it moves. Air is necessary for life. Atmosphere. First one is atmosphere. Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. The atmosphere extends to many kilometers above the earth's surface. Surface की बहुत ऊपर की तरफ है हमारे अर्थ से. The gravity pulls the layer of air towards the surface of the earth. Gravity उसे अर्थ पर लाती है. As we go higher up in the atmosphere, the amount of air becomes less. That is why mountaineers टेक ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाना पड़ता है. लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर. ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर. ऑल द चेंज इन वेदर ऑक्योर एयर. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में लुक एट द पिक्चर गिवन हियर. फिर स्ट्रेटोस्फेयर इज प्रेजेंट अबोव द ट्रोपोस्फेयर. Troposphere ozone gas present in this layer absorb the harmful UV rays coming from the sun and prevent them from reaching the earth's surface. These rays are very harmful to us and cause eye problem and skin cancer. फिर next है mesosphere is the third layer. Meteoroid and small rocks moving in space are burnt in this layer. Thus they do not reach the earth's surface. फिर फोर्थ वन है थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर. स्पेस शटल मूव इन दिस लेयर. स्पेस शटल इस लेयर में होती है. फिर एक्सोस्फेयर इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. इसके बारे में आपको दिया है, ये आपको लर्न करना है. ठीक है. फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर. ऑल लिविंग थिंग्स गेट ऑक्सीजन टू ब्रीथ फ्रॉम एटमोसफेयर. It maintains the temperature on the earth for the survival of living beings. It burns the meteoroids before they reach the earth's surface and it protects us from the harmful UV rays of the sun. उससे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट क्या दिया है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन एंड आर्गोन आर प्रेजेंट इन द एयर. इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. इसमें भी होता है ऑक्सीजन. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथ. वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग विदाउट ऑक्सीजन. के बिना हम कुछ बर्न नहीं कर सकते. एक्टिविटी में क्या दिया है आपको, टेक 2 कैंडल एंड फिक्स देम ऑन अ टेबल. लाइट बोथ द कैंडल, उसे हमें जलाना है. ठीक है. फिर क्या करना है, नाउ कवर 1 बर्निंग कैंडल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास. द ग्लास शुड नॉट टच द फ्लेम. वो फ्लेम को टच ना करे इस तरीके से. आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास स्टॉप बर्निंग. द अदर कैंडल कंटिन्यू टू बर्न. The candle in the glass stop burning because when the burning candle is covered with a glass, the oxygen supply from the air cut off. वो cut off हो गई. इस वजह से जो कैंडल हमारी जल रही थी वो बुझ गई. नेक्स्ट दिया ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो एयर में से डायरेक्टली नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकते. Most of the plants take nitrogen from the soil. Nitrogen is added to the soil through fertilizers. Animals get nitrogen from the food they eat. Nitrogen does not support burning. फिर नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ फायर. फायर को बुझाने के लिए भी वो यूज़फुल होता है. फिर वाटर वेपर. वाटर वेपर आर फॉर्म बाय द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन, रिवर एंड लेक्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो एयर में उसके वाटर रहता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. द वाटर वेपर कैन चेंज द वेदर. इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, रेन, फॉग एंड स्नो. When the amount of water vapor is more in air, the humidity is high and air is said to be humid. When the amount of water vapor is less in air, the humidity is less and air is said to be dry. और वो dry हो जाता है. You feel uncomfortable in humid air because the sweat from your body does not evaporate easily. हमारे जो पसीना वगैरह है वो जल्दी नहीं निकलता. फिर है other gases. Air also contains
हेलियम, नियॉन एंड आर्गन। एयर में ये वाली गैसेस भी प्रेजेंट रहती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एयर फॉर ब्रीथिंग, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, एयर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ gliders, kites, parachutes and sailing boats. Air is filled in football and tire tube. Air help in rotating the blades of windmill and thus is used in generating electricity. फिर नेक्स्ट दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एक्टिविटी क्या दी है? टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड bucket filled 3/4 with water. Invert the glass and quickly put into the bucket of water. Keep the glass straight and invert, उसके अंदर से डालना है। The water does not enter the invert glass. water जो है वो सीधे उस ग्लास को अंदर एक्सेप्ट नहीं करता। Why? The air present in the empty glass prevent the water from entering. वो उसे अंदर एंटर नहीं करने देती उसके अंदर की एयर। Now tilt the glass a little. अब उसे थोड़ा सा घुमा कर डालो। When you tilt the glass in water, you find that the air present in the glass goes out in the form of air bubble. वो air bubble की तरह से निकलती जाएगी और उसके बाद ग्लास जो है हमारा वो अंदर चला जाएगा, उसका स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड वो कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया एयर हैज मास, वो उसकी एक्टिविटी हम कैसे करेंगे? इनफ्लैट टू बलून्स ऑफ अ सेम साइज। ठीक है, tie a piece of stair in the middle of a stick. Tie both the balloon to the end of stick. उसको बांधना है दोनों तरफ। ठीक है, balance the stick by shifting the position of the balloons. When the stick is balanced, the mass on both the ends of the stick is equal. Now take a needle or pin and pick one of the balloon. Air escape from the balloon. The stick tilt towards the side of the एयर फिल्ड बलून, एयर फिल्ड बलून की तरफ वो मुड़ जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो मास भी कंटेन करती है। फिर थर्ड दिया है एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। वी नो दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, anything that has mass exerts pressure, so air also exerts pressure. The pressure exerted by air is called atmospheric pressure, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विथ वाटर अप टू इट्स ब्रिम, उसे भर देना है। ठीक है, मेक श्योर दैट देयर आर नो एयर बबल इनसाइड द ग्लास। प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास। होल्ड द कार्डबोर्ड tightly with one hand and turn the glass upside down very quickly. उसे फटाक से हम उसे मोड़ देंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। Remove your hand gently from the cardboard. You see that cardboard stay in its place. The water does not fall. What keep the cardboard piece stuck to the glass? It is the pressure of air. एयर के प्रेशर की वजह से वो नीचे नहीं गिरता। फिर फोर्थ दिया है एयर कैन बी compressed. Air can be compressed and pushed into small space because molecules of gases in air are far apart from one another. Air expands on heating and contract on cooling. वो हीट करने पे फैलती है और कॉन्ट्रैक्ट करने पर कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है। When air is warmed, it expands and take up more space. On the other hand, when air is cooled, it shrinks and occupy less space. इम्पोर्टेंस ऑफ एयर प्रेशर के इम्पोर्टेंस दिए हैं। एयर प्रेशर हेल्प इन एवरीडे लाइफ लाइक इन फिलिंग अप अ शायरिंग एंड फाउंटेन पेन, ड्रिंकिंग with a straw and using droppers. When you drink juice with a straw, the air inside the straw is removed. While sucking, the pressure of inside the straw become less. The air pressure outside at the surface of the juice is more. Air pressure on the surface on the juice then force the juice to move upside the straw. The droppers used work in the same way. इसी तरीके से ड्रॉपर्स और इंजेक्शंस भी यूजफुल होते हैं। अब नेक्स्ट दिया है वाटर। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। 3/4 of our earth's surface is covered with water, but only 3% of total available water can be
used for drinking. About 97% of water is in the ocean. It contains salt and cannot used for drinking, और वो यूज नहीं होते हैं. राइट सम यूजेस ऑफ वाटर अदर देन ड्रिंकिंग. नीचे आपको लिखना है ड्रिंकिंग के अलावा आप वाटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, पॉन्ड, लेक एंड रेन. वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड बाय यूजिंग वेल्स, hand pump, etc. The water in rivers, ponds, and lakes is not pure. Many things like dirt, mud, and germs are mixed with water and make the water unfit to use. The substances that make the water unfit for use are called impurities. Impurities are of two types, soluble and insoluble. Soluble impurities क्या हैं? The impurities that get dissolved in water are called soluble impurities. Example है salt of potassium and sodium. Insoluble impurities में क्या है? The impurities that do not get dissolved in water are called insoluble impurities. For example, sand and mud. Removal of impurities from water. Removal of impurities from water. Removal of insoluble impurities को हम कैसे remove कर सकते हैं? Insoluble impurities like sand can be removed by using the following method. Sedimentation. Sedimentation क्या होता है? In the method, a mixture of water and insoluble impurities is allowed to sand undisturbed in a container for some time. उसे मिलाकर हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं. The heavy insoluble impurities settle down at the bottom of the container. और जो heavy impurity है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी. This layer of impurities is called sediment. When the impurities settle down, clear water is left above the layer of impurities. The process is called sedimentation. और उसे हम धीरे धीरे दूसरे बीकर में खाली कर देंगे. The rate of sedimentation can be increased by adding chemical like alum. This is called loading. फिर next दिया है decantation. Decantation क्या है? After sedimentation, the clean water is poured gently into a separate container. उसे अलग से container में खाली कर देना. Without disturbing the sediment. This process is called decantation. फिर है filtration. This method is used to separate water from insoluble impurities like mud and sand by using the filter paper. To filter a mixture of water and sand, a cone of filter paper is made and kept inside a funnel. The mixture is poured into a funnel. The sand does not pass through the filter paper and remain behind on the filter paper. This is called residue. उसमें रह जाते हैं जो filter paper में. The clear water come out of the filter paper and is collected in the beaker kept below the funnel. This is called filtrate. This method of purifying water is called filtration. फिर next है removal of soluble impurities. Evaporation. In this method, the solution contains soluble impurities like salt is heated. After some time, water gets evaporated and the impurities are left behind. We have distillation. In this process of distillation, both impurities and pure water can be obtained. In this process, impure water is heated in a flask. On heating, water change into steam and impurities are left behind in the flask. The steam passes through the condenser, hence it cools and change into pure water again. This pure water is collected in a separate flask. This is the process of distillation और evaporation की आपको दी हुई है. Purification of drinking water. We must drink pure water because impure water is harmful to us and may cause many diseases. We can purify water by using the following method. कौन सी मेथड दी हुई है हमें? Boiling. Water is heated for 10 minutes. Boiling kills the germs present in water and make the water pure. It is the simplest way to purify water. फिर next है chlorination. Addition of chlorine tablet in water to kill germs and to make water pure is called chlorination. फिर है water purifier. Electrical water purifier is used to get pure water. Nowadays, in most of the houses, RO water purifier is used. वो यूज़ होता है वाटर प्योरीफाई करने के लिए. थैंक यू.